नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि दो समांतर जो चालक प्लेटें होती हैं जिनको भू संपर्कित कर दिया जाता है, उन भू संपर्कित चालक प्लेटों के कारण विद्युत विभव का मान कैसे निकाला जाता है उनके मध्य। आज का जो अपना टॉपिक है वो है विसरण समीकरण। विसरण समीकरण। और बेटा विसरण समीकरण के साथ साथ क्या है, विसरण समीकरण तथा पतली आयताकार, विसरण समीकरण तथा पतली आयताकार प्लेट में ऊष्मा का चालन, ये अपना बेटा आज का टॉपिक है। देखो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में अपने 3 टॉपिक बाकी हैं। 3 में से ये कौन पहला ये होगा, इसके बाद 2 बचते हैं। एक समान वृत्ति झिल्ली बचता है और एक गोलीय निर्देश तंत्र में तरंग समीकरण का हल बचता है। ठीक है, तो आज हम ये पूरा करेंगे। कौन सा है, विसरण समीकरण तथा पतली आयताकार प्लेट से ऊष्मा का चालन। बेटा माना ये अपने पास 3 अक्ष हो गए। कौन कौन से 3 अक्ष अपने पास, एक तो x, दूसरा y और तीसरा हो गया z। ठीक है, इन 3 अक्षों के बीच में एक पतली आयताकार प्लेट है अपने पास। माना इस प्लेट का नाम क्या है बेटा, ये हो गया O, P, Q और R। ये अपने पास एक पतली प्लेट होगी। यहाँ पर 0 है, x बराबर 0 और यहाँ पर x बराबर a होगा। ऐसे ही यहाँ पर y बराबर क्या होगा, b होगा। होगा नहीं होगा। ये पतली आयताकार प्लेट है जो कि x y अक्ष के बीच में स्थित है। अब इस पतली आयताकार प्लेट के लिए हम क्या मानते हैं कि माना इसके जो किनारे हैं, इन किनारों पर जो उस ताप है, इन किनारों का ताप वो कितना है बेटा, 0 है। कि किनारों पर इनके लिए ताप कितना है, 0 है। और प्लेट के जो अंदर ताप है वो T है, जिसका फलन क्या है अपने पास, साई है। ताप का फलन यहाँ पर कितना है, साई ले रहे हैं हम, जो कि ताप का फलन है। अतः बेटा हम बात करें अगर प्लेट की, तो प्लेट के लिए T समय पर जो विसरण, मतलब स्मॉल t समय पर प्लेट के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, विसरण समीकरण का उपयोग करेंगे। और बेटा मैंने आपको सारी समीकरण जब यूनिट चालू की थी तो एक बार में लिखवाई थी कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी समीकरणों का उपयोग करेंगे। तो यहां पर लगेगी विसरण समीकरण से, समीकरण से क्या होता है विसरण समीकरण। देखो तो हमने लिखा था वो था h स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बराबर डेल साई अपॉन में डेल टी। ये होती है बेटा विसरण समीकरण, h स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बराबर डेल साई अपॉन में डेल टी। यहां पर बेटा जो h स्क्वायर है ये है विसरणशीलता। क्या है ये, विसरणशीलता है। अब देखो अपने पास जो मान है वो केवल 2 अक्षों पर है। कौन कौन से पर है, x और y पर। तो यहां पर क्या आएगा, h स्क्वायर, अंदर क्या होगा देखो डेल 2x भाई डेल 2 साई होगा, अपॉन में क्या आएगा डेल x स्क्वायर। और ये क्या होगा डेल 2 साई अपॉन में डेल y स्क्वायर। कि साई का जो मान है वो केवल 2 अक्षों पर आएगा, x पर और y पर, बराबर किसके हो गया, डेल साई अपॉन में किसके आ गया, डेल टी के आ गया बेटा मान। आप देखो अगर हम यहाँ पर जो मान अपने पास है वो कौन कौन से पर, x के रूप में है, y के रूप में और t के रूप में, 3 के रूप में मान। तो हम यहाँ पर लगाएंगे चरों की पृथक्करण विधि। चरों की पृथक्करण विधि से क्या होता है बेटा, चरों की पृथक्करण विधि से। तो देखो साई जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं साई x, y, t हो गया। और इसको क्या लिखा जाएगा यहाँ से बेटा, x के लिए अलग अलग मान लिया, x के लिए कैपिटल X हो गया, y के लिए कैपिटल Y हो गया और टाइम के लिए कैपिटल T हो गया। मान लिया हमने, या क्या आएगा x, y, t किसके बराबर होगा, साई के बराबर। ये हम इस पूरे चैप्टर में बेटा यही चरों की पृथक्करण विधि का हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अनुसार जो मान है इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1 और इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से कहां पर मान रख दो, साई का आप 1 पर रख दो। तो देखो अपने पास मान क्या आएगा, ये देखो बेटा। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, 2 से 1 में मान रखने पर रखो। 2 से 1 में मान क्या आएगा अपने पास, तो ये जो मान अपने पास आया वो हो गया देखो h स्क्वायर। साई की जगह रखेंगे x y t, बेटा x के सापेक्ष होगा तो y t आ गया बाहर, अंदर क्या बचा डेल 2x अपॉन में डेल x स्क्वायर।
प्लस में क्या आएगा देखो किसके सापेक्ष वाई के, तो वाई अंदर बचा हुआ बाहर आ गया, एक्स टी आ गया बाहर, क्या हुआ डेल टू वाई अपन में डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पर किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो क्या आएगा एक्स वाई हो गया बाहर, अंदर बचा डेल वाई अपना डेल टी अपोन में डेल टी हो गया। अब हमें यहां पर करना क्या है, वही पद अपने पास बेटा, क्या करो एक्स वाई टी का भाग देने पर, दे दो एक्स वाई टी का भाग क्या आएगा एच स्क्वायर, भाग दोगे तो वाई टी अपोन में एक्स वाई टी डेल टू एक्स अपोन में डेल एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स टी अपोन में एक्स वाई टी डेल टू वाई अपोन में डेल वाई स्क्वायर हो गया मान, बराबर क्या आएगा एक्स वाई अपोन में एक्स वाई टी डेल टी अपोन में डेल टी। बेटा एक्स और टी से एक्स और टी कट गया, वाई और टी से वाई और टी कट गया, एक्स वाई से क्या कट गया एक्स वाई। तो अपने पास यहां पर जो मान आया वो मान क्या होगा देखो, तो उस मान की हम बात करते हैं, यहां पर क्या आएगा अपने पास, ये आ गया एच स्क्वायर, अंदर क्या बचा है ये है वन अपोन में एक्स डेल टू एक्स अपोन में डेल एक्स स्क्वायर, प्लस में वन अपोन में वाई डेल टू वाई अपोन में डेल वाई स्क्वायर बराबर वन अपोन में टी डेल टी अपोन में डेल टी। आ गया मान। बट आप देखो ये जो ये पद है ये केवल बाईं तरफ ये x का पद है, ये केवल किसका है y का पद है, और दाईं तरफ ये केवल किसका पद है t का पद है। मतलब हम इनको एक किसी एक नियतांक के बराबर मान सकते हैं। तो हम मानते हैं क्या माना, वन अपोन में एक्स डेल टू एक्स अपोन में डेल एक्स स्क्वायर बराबर हो गया माइनस के वन स्क्वायर। इसको किसके बराबर मान लिया हमने, माइनस के वन स्क्वायर। तो क्या आएगा डेल टू एक्स अपोन में डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के वन स्क्वायर एक्स। बेटा जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा डेल टू एक्स अपोन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में के वन स्क्वायर एक्स बराबर 0 हो गया मान। ये क्या है, ये एक द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है और इसका हल हमें पता है। ऐसा जब भी आए तो इसका हल क्या होगा, तो इसका हल आएगा एक्स के रूप में, और बेटा हल क्या होगा, ये हो गया a1 साइन k1 एक्स प्लस में a2 कोस k1 एक्स। ये हो गया बेटा इसका हल। इसको दे दो आप कितना, समीकरण नंबर 3 दे दो। आ गया अपने पास, ये हमने किसका मान निकाल दिया, x का मान निकाल दिया। इसी प्रकार से हम अगला जो पद है, एक पद हो गया, अगले पद की बात करते हैं। अगला पद अपने पास क्या है, तो माना वन अपोन में y डेल टू वाई अपोन में डेल वाई स्क्वायर बराबर किसके मान लिया हमने, माइनस के टू स्क्वायर। तो यहां से मान क्या आएगा, डेल टू वाई अपोन में डेल स्क्वायर बराबर माइनस के टू स्क्वायर वाई। यानी कि आगे सोल्व करेंगे तो मान होगा डेल टू वाई अपोन में डेल वाई स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब ये है, ये भी वाई एक्स के लिए द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, और इसका बेटा जो मान आएगा अपने पास, इसका जो हल मानेंगे वो हल अपने पास क्या आएगा, तो इसका माना y बराबर b1 साइन के टू एक्स प्लस में b2 कोस के टू एक्स। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। ये हमारा किसका मान आ गया, y का। देखो साई का मान रखने के लिए अपने पास x y और t तीन मान चाहिए, अपने पास x का आ गया, y का आ गया। अब किसका बाकी है बेटा मान, तो वो मान अपना बाकी है किसका, t का। तो t का मान हम देखो कैसे निकालेंगे, तो आगे देखो। तो बेटा तीसरा पद अपने पास था, वो था वन अपोन में टी डेल टी अपोन में डेल टी, और माना इसको किसके बराबर मान लो, माइनस थीटा। क्योंकि सिंगल पद था इसलिए हमने इसको सिंगल के बराबर माना है। यहां से देखो मान क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से मान निकालना चाहे तो ये हो गया देखो डेल टी अपोन में टी बराबर माइनस थीटा डेल टी हो गया। ये भाग में था, ऊपर कहाँ चला गया, गुणा में चला गया, ये इसके नीचे लिख दिया। बेटा दोनों पक्षों का समाकलन कर, समाकलन करने पर करो क्या आएगा, तो ये हो गया डेल टी अपोन में टी बराबर माइनस थीटा डेल टी। इसको सोल्व करेंगे तो मान क्या आएगा, ये हो गया देखो log टी बराबर, यहां से आया माइनस थीटा नियत था, इसका हो गया टी, और बेटा नियतांक क्या आएगा अपने पास, वो हो गया सी। या हम इसको भी log के रूप में ले लेते, क्या आ जाएगा, ये log सी हो जाएगा।
अब देखो बात करते हैं यहाँ से जो मान अपने पास आएगा ये आ गया। अब यहाँ पर हम एंटी लॉग लेते हैं, लॉग को हटाने के लिए क्या लोगे, एंटी लॉग लेने पर तो ले लो एंटी लॉग, क्या आएगा अपने पास, मान ही हो गया टी बराबर ई की पावर माइनस थीटा। पहले यहां से इसका मान देखो ई की पावर माइनस थीटा टी, और ये हो गया सी, गुणा में था वैसे भी प्लस था आगे आगे, तो ये किसका मान आ गया बेटा, टी का मान आ गया अपने पास। इसको दे दो समीकरण नंबर कितना 5। हमने देखो x का मान निकाल लिया, y का निकाल लिया, और किसका निकाल लिया बेटा, टी का। हमने 3 मान निकाल लिया। ओके, अब यहाँ पर इसके लिए लगाते हैं सीमा प्रतिबंध लगाते हैं। तो देखो इसके 4 सीमा प्रतिबंध है, जिसमें मुख्य तो 3 ही है अपने पहले वाले। तो सीमा प्रतिबंध की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो बेटा जो सीमा प्रतिबंध अपने पास लगेगा वो पहला सीमा प्रतिबंध क्या होगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर लगाओ सीमा प्रतिबंध में पहला अपने पास है कि x बराबर 0 पर, कि x का मान कितना है 0 पर, साई बराबर 0, अर्थात बेटा साई में कैपिटल X भी आता है तो वो भी किसके बराबर हो गया 0 के। तो समीकरण 3 जो हमने निकाला था 3 से क्या आएगा मान बेटा, ये था समीकरण 3 बराबर a1 साइन k1x प्लस में a2 कोस k1x, ये था बेटा अपने पास मान। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, x बराबर a1 साइन x बराबर 0, तो प्लस में क्या आएगा a2 कोस, ये भी कितना होगा 0, यानी कि x बराबर 0 और ये प्लस में क्या आ गया a2 आ गया। और x का मान तो बेटा पहले ही अपने पास कितना चल रहा है 0 चल रहा है, तो यहां से जो मान है वो क्या आ गया a2 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। और ये मान फिर से कहां पर रखोगे बेटा आप, समीकरण नंबर 3 में मान रखो। और जब किसका मान रखोगे समीकरण 3 में a2 बराबर 0, तो अपने पास क्या आ जाएगा समीकरण 3 से x बराबर हो गया a1 साइन k1x, क्योंकि a2 का मान तो कितना था 0 था। इसको दे दो समीकरण नंबर कितना 6 दे दो, हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा यहाँ पर सीमा प्रतिबंध लगाते हैं, और दूसरा जो सीमा प्रतिबंध अपने पास है वो क्या है, तो उसकी बात करेंगे x बराबर a पर। यही मान था, डायग्राम में देख लो, x बराबर एक बार तो 0 था और दूसरी बार में x बराबर क्या था a था, पर साई बराबर 0 तथा कैपिटल X बराबर भी कितना है 0। यहां से क्या आएगा समीकरण 6 से मान रखेंगे, क्या है x का मान 0 बराबर a1 साइन k1x, हो गया बेटा। ये मान है, या k1x की जगह क्या लिख सकते हो k1a लिख सकते हैं, आ गया अपने पास। तो इसको सोल्व करो, देखो यहाँ पर a1 का मान तो 0 नहीं होगा कभी भी, तो किसका मान 0 होगा, साइन k1a बराबर किसके होगा 0 के होगा। और बेटा हम जानते हैं कि साइन n पाई जो होता है उसका मान हमेशा कितना होता है 0, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा k1a बराबर n पाई। यहां से आपका k1 का मान कितना आ गया n पाई अपॉन में a। ये मान बेटा वापस रख दो समीकरण नंबर 6 में, तो समीकरण 6 से क्या आएगा मान, x बराबर अपने पास हो गया a1 साइन n पाई अपॉन में a x, ये आ गया। इसको दे दो समीकरण नंबर कितना 7। हमने 2 कंडीशन लगा दी। अब बात करते देखो x के लिए मान कितना था, एक बार तो अपना x का मान 0 था और दूसरी बार a था। अब आएंगे y के मान, तो y के लिए कंडीशन क्या आएगी कि y बराबर कितने पर 0 पर, साई बराबर कितना होगा 0, अर्थात y बराबर कितना होगा 0 होगा। तो ये मान कौन से समीकरण में रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे जो y का मान था, यानी कि समीकरण 4 अपने पास था, y बराबर कितना आया था b1 साइन k2x प्लस में b2 कोस k2x। यहां पर कंडीशन लगाओ y बराबर 0, ये y था बेटा, x नहीं आएंगे y आएंगे, y वाले पद के लिए किसका मान आएगा, हमेशा y का आएगा, पिछले में भी y था वहां पे। तो यहां पर क्या आएगा b1 साइन k2y, मतलब जो अपना पिछला वाला पद था उस पिछले वाले पद में जो मान आएगा अपना बेटा, वो मान क्या आएगा यहाँ पे, तो वो मान आएगा y का। तो हम वहां पर y रखते हैं, देखो कि ये जो मान अपने पास आया था k2y के लिए, तो ये होगा k2y और ये भी होगा k2y, ठीक है। तो यहां पर भी हमने y रख दिया इसकी जगह पर। अब y के लिए आगे का मान देखो क्या होगा b1 साइन 0
प्लस में B2 कोस 0, यानी कि यहाँ से आ गया B2 बराबर 0। ये मान रख दो वापस समीकरण 4 से। क्या आएगा समीकरण 4 से? तो ये आ गया y बराबर B2 तो 0 है, यानी कि क्या बचेगा B1 साइन K2y। समीकरण नंबर इसको दो, कितना नंबर दे दो? 8 नंबर। आ गया y1 का मान हमने निकाल दिया, क्या आया? B1 साइन K2y। अब y बराबर 0 तो एक मान था 0 पर। अब दूसरी कंडीशन में क्या आएगा? y बराबर किसके आएगा? 1 के आएगा। तो y बराबर हम क्या लिखेंगे? a लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो कंडीशन नंबर या सीमा प्रतिबंध नंबर 4 पे क्या होगा बेटा? y बराबर a पर y का मान कितना हो गया? a। इस y बराबर a पर साई बराबर 0 तथा y बराबर भी कितना होगा? 0। कौन से समीकरण में मान रखो? जो हमने अभी अभी निकाला था, और अभी अभी जो हमने समीकरण रखा था वो समीकरण नंबर कितना था? 7 था या 8 था? तो समीकरण नंबर था 8। समीकरण 8 से मान रखो बेटा। क्या आएगा? समीकरण 8 अपने पास है क्या? तो वो है y बराबर B1 साइन K2y। ये था बेटा अपने पास। अब यहां पर देखो y बराबर 0 है, तो 0 बराबर क्या आ गया? B1 साइन K2a। बेटा B1 का मान कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब केवल किसका 0 हो सकता है? K2a बराबर 0। और 0 हमेशा किसके लिए आता है? पाई के गुणज के लिए। बेटा n हमने ले लिया, तो यहाँ पर क्या लेंगे? साइन m पाई, क्योंकि n हमने पिछले वाले में लिया था। साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा? K2a बराबर m पाई, यानी कि K2 बराबर m पाई अपॉन में a। और ये मान कहां पर रख दो? समीकरण 8 से। तो क्या आएगा? y बराबर आ गया अपने पास B1 साइन n पाई अपॉन में a y। समीकरण नंबर हो गया 9। बेटा अब जो जो हमने मान निकाले हैं, y का मान हमने निकाल लिया, x का हमने निकाल लिया, t का अपने पास, तो सारे के सारे मान, यानी कि हम जानते हैं कि साई x कोमा y कोमा t बराबर किसके होता है? x y t के होता है। ठीक है। एक मान तो हमने x का मान तो कहां पर निकाला था? समीकरण नंबर 7 में। समीकरण 7 कोमा 9, और एक का निकाला होगा 5 में। देख लेना पीछे t का मान से मान रखने पर रखो, क्या आएगा बेटा? साई बराबर अपने पास आ गया। जब यहां पर मान रखेंगे तो साई बराबर अपने पास कितना आया? साई बराबर x का मान आया था A1 साइन n पाई अपॉन में ax डॉट मल्टीप्लाई है ना। दूसरा मान क्या आएगा? ये आया B1 साइन m पाई अपॉन में ay। और तीसरा जो मान है वो क्या हो जाएगा अपने पास? वो था CE की पावर माइनस थीटा t। ठीक है बेटा। अब ये देखो n और m की बात करें, इसके लिए कंडीशन लगाते हैं। n का मान 1 से लेकर अनंत तक है, m का मान भी 1 से अनंत तक है। तो क्या आ जाएगा? साई x कोमा y कोमा t बराबर समीशन n कोमा m, दोनों एक साथ ले लो, n कोमा m बराबर 1 से क्या आ गया? अनंत आ गया। तो ऐसी स्थिति में बेटा यहां से मान क्या आएगा अपने पास? ये हो गया A1 साइन n पाई अपॉन में ax, B1 साइन m पाई अपॉन में ay, CE की पावर माइनस थीटा। माना बेटा A1 डॉट B1 डॉट C, इसको हमने मान लिया DNM के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया? DNM के बराबर मान लिया। नियतांक है तो नियतांक को किसके बराबर मान लिया? हमने DNM के बराबर मान लिया। तो यहां से अपने पास जो मान आया वो क्या हो गया? ये हो गया साई x कोमा y कोमा t समीशन n बराबर 1 से अनंत DNM साइन n पाई अपॉन में ax साइन m पाई अपॉन में ay e की पावर माइनस थीटा t। हो गया मान। बेटा अब लगाते हैं पांचवी जो सीमा प्रतिबंध यहां पर लगेगा नंबर 5। यदि प्रारंभ में हम बात करते हैं, प्रारंभ में देखो t बराबर कितना था? प्रारंभ में ताप कितना था? 0 था। तो प्रारंभ में जब 0 ताप था तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा? साई x कोमा y कोमा t बराबर 0 है,
यानी कि क्या आएगा यहाँ से मान साई एक्स कोमा वाई, मतलब जो अपने पास पद आ गया वो पद किस किस का रहेगा, केवल एक्स कोमा वाई का रहेगा। तो यहाँ से जो अपने पास मान आ गया वो क्या होगा, ये हो गया साई एक्स कोमा वाई बराबर समीशन एन कोमा एम बराबर 1 से अनंत डी एन एम। आगे का मान क्या आएगा बेटा, डी एन एम के आगे का मान अपने पास आ गया साइन एन पाई अपोन में ए एक्स साइन एम पाई अपोन में ए वाई। हो गया बेटा। अब हमें करना क्या है यहाँ से, तो यहाँ से जो हमें मान निकालना है बेटा वो सीधा सीधा है। इसको आप क्या करो, देखो पिछले वाले प्रतिबंध में भी हमने किया था, साइन एन डैश पाई अपोन में ए एक्स तथा साइन एम डैश पाई अपोन में ए वाई से गुणा करने पर, कर दो बेटा गुणा। जब हम इनको इससे गुणा करेंगे तो अपने पास मान क्या आएगा, ये आएगा साई एक्स कोमा वाई साइन एन डैश पाई अपोन में ए एक्स साइन एम डैश पाई अपोन में ए वाई। दूसरी तरफ क्या आएगा, समीशन एन कोमा एम बराबर 1 से अनंत डी एन एम साइन एन पाई अपोन में ए एक्स डॉट साइन एम पाई अपोन में ए वाई डॉट साइन एन डैश पाई अपोन में ए एक्स डॉट, अगला मान क्या आएगा, साइन एम डैश पाई अपोन में ए नहीं बी होगा बेटा। ये इस वाले में मान क्या था अपने पास, y बराबर b पर था बेटा, a पर नहीं था, y बराबर था b, तो ये आ रहा है b। शुरुआत से अपने पास क्या चल रहा है, ये b चल रहा है सारा का सारा। हो गया, ये रहा b और ये भी क्या है b। हो गया मान। तो हम गुणा भी किससे करेंगे, b से ही करेंगे। दूसरा वाला पद किससे गुणा होगा, b से। हो गया अपने पास मान। तो यहाँ पर कंडीशन में आ गए अपने पास ये वाले मान। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो देखो क्या करोगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे आगे तो अपने पास मान क्या आएगा, ये था b। ओके, अब देखो बेटा समाकलन कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर दो, समाकलन करने पर तो क्या आएगा, डबल समाकलन होगा, दो बार है तो एक बार तो लिमिट आ गई 0 से a किसके लिए, x के लिए। दूसरी बार लिमिट आ गई 0 से b किसके लिए, y के लिए। क्या आएगा मान, साई x कोमा y साइन एन डैश पाई अपोन में ए एक्स साइन एम डैश पाई अपोन में बी वाई। x के सापेक्ष होगा x वाले पद का और दूसरे का किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष बराबर। देखो क्या आएगा बेटा मान, यहां पर हम दोनों का समाकलन कैसा कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो कर दो। ये आया n कोमा m बराबर 1 से अनंत, एक साथ ही लिख दिया मैंने इसको। तो डी एन एम नियत है बेटा, इसको बाहर निकालो, लिमिट लगाओ 0 से a। पहले क्या आएगा, साइन एन पाई अपोन में ए एक्स डॉट साइन एन डैश पाई अपोन में ए एक्स डी एक्स। हो गया डॉट, क्या आएगा अगले के लिए, 0 से b साइन एम पाई अपोन में ए बी वाई डॉट साइन एम डैश पाई अपोन में बी वाई, और ये हो गया डी वाई। बेटा ये पद देख के याद आ रहा है, इसका कल हमने किया था। तो इसका क्या होता था, a जब नीचे a हो तो a/2 होगा और नीचे b हो तो क्या होगा, b/2। तो यहां से मान अपने पास क्या आ गया बेटा, तो जो मान आया वो है 0 से a 0 से b साई x कोमा वाई। आगे का जो मान अपने पास आया वो क्या हो गया, साइन एन डैश पाई अपोन में ए एक्स साइन एम डैश पाई अपोन में बी वाई बराबर डी एन एम। बेटा यही बच गया अपने पास, यहां से मान आएगा इंटू a/2 और यहां से मान आएगा b/2। इसका तो a/2 हो गया और इसका क्या हो गया, b/2। यदि मैं यहां से डी एन एम का मान निकालूं तो बेटा 2 दूनी 4 है, भाग में ऊपर जाएगा, गुणा में अपोन में हो गया ab। आ गया मान 0 से a 0 से b साई x कोमा वाई साइन एन डैश पाई अपोन में ए एक्स साइन एम डैश पाई अपोन में बी वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है बेटा, ये यहां से हम किसका मान निकाल लेते हैं बेटा, डी एन एम का मान निकाल लेते हैं। और वो डी एन एम का मान जो हमने यहां से निकाला है, इस डी एन एम के मान को हम कहां पर रखते हैं, साई
एक्स कोमा वाई कोमा टी पर रखते हैं और वहां से अपने पास किसका मान रख देंगे, डीएनएम का मान रखकर उस साई एक्स कोमा वाई कोमा टी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसा हमने पिछले वाले में किया था। लेकिन ये हमें यहीं तक करना है, इसके आगे लिखना होगा सीधा कि इस यहाँ से डीएनएम का मान ज्ञात कर लिया जाता है और डीएनएम का मान ज्ञात करके फिर आगे साई एक्स कोमा वाई कोमा टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। बेटा ये अपना हो गया कौन सा, विसरण समीकरण। और विसरण समीकरण से पतली आयताकार प्लेट के अंदर उष्मा का चालन। कल जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा वृत्तीय झिल्ली में कंपन, कि वृत्तीय झिल्ली में कंपन कैसे होता है ये कल पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एक टॉपिक बचेगा इस पर। ठीक है बेटा, थैंक यू।